बहुत ही पुराने दिनों की बात है। बड़े ही गरीब गांव में एक बुढ़िया अपने बहू बेटे और पोते के साथ रहती थी। बेटा चंदन बड़ा ही अच्छा था। वो बड़ी मेहनत करता था और अपने परिवार को पालता था। बहू रेखा भी बड़ी संस्कारी थी और अपनी सास का सम्मान करने वाली बहू थी। पोता शेखर भी बड़ा प्यारा बच्चा था। सभी लोग बड़े ही अच्छे थे, लेकिन बुढ़िया बड़ी ही दानी थी। बुढ़िया अपने बेटे से पैसे मांगती, उसका बेटा उसे पैसे देने से मन नहीं करता था। पैसे से बुढ़िया तरह तरह के सामान लाती और अपने गरीब गांव वालों को बांट देती। रेखा बहू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी सास का सम्मान करती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, दानी बुढ़िया किसी हट्टे कट्टे व्यक्ति को दान में पैसे दे रही थी। तभी रेखा ने उसे दान देते हुए देखा। चंदन भी आज काम पे नहीं गया था। चंदन घर में आया, बूढ़ी माँ सोई हुई थी। पत्नी रेखा उसे धीरे आवाज में बुलाई। चंदन रेखा के पास गया। क्या हुआ रेखा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सुनिए जी, आप अपनी माँ से बात कीजिए ना कि ये दान मत करे। क्यों रेखा, माँ तो सही कर रही है। दान करना तो अच्छा होता है, हमें भी दान करना चाहिए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। दान करना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या? लेकिन माँ का दान करने का तरीका मुझे सही नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ उनके तरीके में? माँ जी गांव के सभी लोगों को घर में बुला बुला के सामान दान करती है। जो लोग काम कर सकते हैं और काम भी करते हैं, वो भी लालच में हमारे घर आ जाते हैं और जबरदस्ती ही सामान की मांग करते हैं। ये कहाँ का सही है? माँ जी ने ही उन्हें कामचोर और आलसी बना दिया है। तुम्हारी बात तो सही है। मैं जब भी देखता हूँ घर में कोई न कोई आ जाता है। माँ को दान करना चाहिए, लेकिन घर बुला के नहीं। जो बेचारे काम नहीं कर सकते और लाचार हैं, बहुत गरीब हैं, उनके घर जाकर हमें दान करना चाहिए। बहुत लोग सामान ले जाते हैं और पैसे के लालच में सामान बेच देते हैं। मैंने कई बार ऐसा करते उनको देखा है। अब मेरा भी काम थोड़ा घट गया है। आप अपनी माँ से इस बारे में बात कीजिए ना। तुम्हारा विचार सही है, मुझे माँ से बात करनी होगी। माँ को उठ जाने दो, फिर मैं उनसे बात करता हूँ। बड़ी देर बाद माँ उठी। तुरंत ही बेटा चंदन माँ के पास आया। माँ, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोल बेटा चंदन, तुझे क्या बात करनी है? माँ, आपका ये दान करने का तरीका है, मुझे इस बारे में बात करनी थी। क्या हो गया बेटा, मेरे दान करने के बारे में बात करनी है? हाँ माँ, आपका ये दान करने का काम तो सही है, लेकिन आपका ये तरीका गलत है। इससे लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। बेटा, दान करने का तरीका कैसे गलत हो सकता है? बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? कौन हमारा फायदा उठा रहा है? माँ, आप जो सभी लोगों को घर बुला बुला कर दान कर रही हो, ये गलत है। इससे गांव के सारे लोग जो काम भी कर सकते हैं और काम पर भी जाते हैं, वे भी आपके पास आकर सामान ले जाते हैं और सामान को पैसों के लालच में बेच देते हैं। अब कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। मेरा काम भी अब ठीक नहीं चल रहा है। आप गरीबों की सहायता कर रही हैं, ये सही है, पर जो इसके लायक है उनको ही ये मिले। बेटा, तेरी ये बात बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग मुझे सामान और पैसे के लिए परेशान करते हैं। इसका हमें कुछ उपाय निकालना होगा। माँ, हम सभी चारों जरूरतमंद लोगों के पास जाकर उनको सामान दे देंगे। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। उन्होंने सामान लाया और सभी जरूरतमंद लोगों को सामान देने लगे। इससे लालची लोगों के हाथ सामान नहीं लगा और जरूरतमंद लोगों को ही सामान मिल गया। वे बहुत खुश हो गए। बेटा, तेरा ये विचार बहुत बढ़िया था। अब जरूरतमंदों को किसी चीज की कमी ना रही। लालची लोग अब हमारे पास नहीं आएंगे। हाँ माँ, अब गांव के गरीब लोग खुशी से रहेंगे। और माँ, ये विचार मेरा नहीं, आपकी बहू रेखा का था। क्या बेटा, ये विचार रेखा का था? बेटा रेखा, तूने तो बहुत अच्छा विचार किया। इससे हमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी और गरीब लोग भी सुखी से रहेंगे। हाँ माँ जी, मैंने उनके और हमारे अच्छे के लिए ही ऐसा किया। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। अब इस तरह बुढ़िया अपने पोते के साथ समय बिताते हुए अपने बेटे बहू के साथ खुशी से रहने लगी।